हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त है। तो गाइज आज की क्लास में एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एवरेज यानी औसत। औसत को पूरा बेसिक से जानेंगे कि एवरेज होता क्या है, एवरेज के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, इसका तरीका क्या होगा, हल करने का ट्रिक क्या होगा, विद इन सेकंड में कैसे हल करेंगे, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाएगा, आज क्लास में जानेंगे। देखिए एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट लेवल, कोई भी एग्जाम देंगे भैया क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। समझ गए ना? तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। पेशेंस बना के देखें इस वीडियो को क्योंकि बेसिक से चलेंगे एकदम ऊपर तक, आसमान को चाहिए। तो पहले तो इसका पूरा बेसिक जानेंगे कि एवरेज निकालते कैसे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बहुत हार्ड, छोटा छोटा, मुश्किल सभी क्वेश्चन होगा। क्लियर है? तो पेशेंस होना चाहिए आपके पास। चलिए वीडियो को वॉच करना है पूरा। हेडिंग बनाएंगे अपने सुंदर सुंदर हाथों से, सुंदर सुंदर अक्षरों में एवरेज। क्लियर है ना? एवरेज हेडिंग बना लें आप। पेन होना चाहिए और एक कॉपी होना चाहिए, घर के कोने में बैठ जाएं, बेड पर या जमीन पर, कोई बात नहीं है। एवरेज हेडिंग बना लें। हिंदी में बोलते हैं गाइस इसको औसत। अगर मैं बोलूं औसत, औसत सुनते ही आपके दिमाग में क्या आइडिया आया? देखिए औसत का मतलब होता है अगर कोई नंबर दिया रहे, आंकड़ा दिया रहे, ऑब्जर्वेशन। क्लियर है ना? अगर कोई आंकड़ा रहे, नंबर है कुछ, उस नंबर के बीच वाला नंबर, एकदम सेंटर वाला नंबर, वही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है, मिडिल नंबर। क्लियर है ना? समझे? एवरेज का मतलब क्या? अगर कोई आंकड़ा दिया रहे, उस आंकड़ा का बीच वाला नंबर वही हमारा होता है एवरेज। एवरेज करता क्या? बैलेंस कर देता है नंबर को। समझिए कि नहीं समझे? क्लियर होगा? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अंक हमने ले लिया। मैं पूछूं इसका एवरेज निकाल के बताइए होगा कितना? तो एक फार्मूला होता है, बेसिक सा फार्मूला, आप सभी लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर यानी औसत, हिंदी बोलते हैं औसत, औसत बराबर, बचपन में पढ़ा होगा ये को फार्मूला, तो समझें क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और बट्टा लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस या नो? बताइए। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में। यस या नो? क्या होगा गाइज? एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में बोले तो सभी आंकड़ों का योग, या प्रेक्षणों भी बोल सकते हैं, आंकड़ों का योग और कुल आंकड़ों की संख्या, यही आपने पढ़ा होगा। यस सर? बताइए, किसी को दिक्कत इसमें? ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बट्टे सभी आंकड़ों की संख्या। तो मैं पूछूं इस नंबर का एवरेज कितना होगा, तो कैसे निकालोगे गाइज? एवरेज इसका निकालना है तो एवरेज बराबर क्या होगा गाइज? सभी आंकड़ों का योग, तो यानी सभी को जोड़ ले, 6 और 7 13, 13 5 18 और 4 22, 22 और 6 कितना होंगे? 22 से 28। टोटल आंकड़ों का योग कितना हो गया? 28 हो गया। हमने सभी को जोड़ दिया, यही फार्मूला कहता है सभी आंकड़ों को जोड़ दे। योग मतलब होता है जोड़। उसके बाद कुल आंकड़ों की संख्या यानी टोटल आंकड़ा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टे लगाएंगे 7 और डिवाइड कर देंगे 7 से 28, यही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। ये आप बचपन में करते हैं, इसको भूल जाना है। क्लियर है? यस नो? तो हमको फार्मूला की यूज नहीं करना है, विदाउट पेन पेपर के करेंगे क्वेश्चन को हल। फार्मूला का यूज करते थे पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर में हमको फार्मूला के यूज करना मना है। क्लियर है? सख्त मना है, इसको यूज करना ही नहीं, ना इसको तरफ देखना है, दुश्मनी हो गई है। क्लियर है? तो आपको फार्मूला का यूज करना नहीं है। तब बताइए एवरेज निकाल लें कैसे, ये जानने वाले पॉइंट है, तो समझेंगे। देखिए जब भी लगातार संख्या रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार संख्या रहे, मैंने 10 11 12 13 14 15, या बोल दे 200 300 400 500, मतलब लगातार संख्या रहे और उनका बीच का डिफरेंस सेम रहे, अंतर सेम रहे। देखिए इनका बीच का डिफरेंस कितना? 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, सभी का अंतर 1 है और संख्याएं भी लगातार रहे। इसमें से कोई भी एक फॉलो हो जाए, तो उस संख्या को एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा? कुछ करना नहीं है। देखिए इस संख्या में सबसे बीच वाली संख्या क्या कौन से? इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है? देखिए इधर से 3 छोड़ दो और इधर से 3 छोड़ दो, बीच में 4 बचेगा, यही हमारा एवरेज है। हो तो गया। हमने फार्मूला से भी निकाला था तो 4 ही आया था। तो फार्मूला का यूज नहीं करना है, मना है। तो एवरेज निकाले हो कैसे? जब भी संख्याएं लगातार रहे, बीच का डिफरेंस सेम रहे, तो कुछ करना नहीं है, आंख बंद करके अंधा आदमी भी बता देगा कि बीच वाला नंबर हो जाएगा हमारा एवरेज। तो एवरेज कितना होगा? 4 होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर।
बताइए, किसी को तकलीफ दुख दर्द होगी? थोड़ा सा भी नहीं होगा। आगे बढ़ूँ ना, चलिए अगला नंबर लेते हैं। ये तो अभी जाना अपने बहुत ही माहौल बन जाएगा, बस वीडियो को वॉच करें फुल। तो जैसे गाइस हमने नंबर ले लिया 10, 20, 30, 40 और 50। क्लियर है? ये हमने नंबर लिया। मैं पूछूं इस आंकड़ा का, इस नंबर का, इस क्वेश्चन कुछ भी बोल ले, इसका एवरेज निकाल के बताइए होगा कितना। तो कैसे निकाले? फार्मूला का यूज करना नहीं, फार्मूला का यूज करते थे। क्लियर है ना? है में नहीं थे, करते थे बचपन में। लेकिन इसको हल कैसे करोगे? तो क्या हमने तरीका बताया, इधर से 2 अंक छोड़ दो, इधर से 2 अंक छोड़ दो, बीच में जो दिखाई देगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। कैसे हुआ ये क्वेश्चन हल? देखिए बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है ना? इधर बीच का डिफरेंस कितना है? इसका भी 10 है, ओ सॉरी इसका भी 10 है। क्लियर है? इसका भी अंतर कितना है? 10 है। इसका भी अंतर कितना है? 10 है। देख रहे हैं बीच का अंतर भी 10 10 है, और 10 20 30 40 लगातार भी है। यस से नो? बीच का अंतर कितना है? 10 का है। 10 और 30 का अंतर 10 का है। 30 और 40 का अंतर 10 का है। 40 और 50 का अंतर 10 का है। क्लियर है? तो डिफरेंस सेम हो जाए तो करना क्या है भाई, बीच वाला उठाओ, वही हमारा एवरेज होगा। अगर इसको फार्मूला से हल करोगे यानी एवरेज बराबर क्या होगा, जोड़ लो, 5 4 9 3 कितना होंगे? 9 3 हो जाएंगे। अब गाइस 12 12 और 3 15 यानी 150, और बट्टे में सभी को कितना अंक है? 1 2 3 4 5, 5 से भागा लगा, 5 3 15, फिर हमारा 30 ही आया। यस सुनो, 30 से आया, फार्मूला से भी 30 से आया, और डायरेक्ट हल करते हैं तो भी 30 ही होता है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, जब भी संख्याएं लगातार रहे या बीच का डिफरेंस सेम रहे, है ना, बीच का डिफरेंस सेम रहे यानी अंतर सेम रहे, तो हम करेंगे क्या, नंबर को, जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर के बीच वाला ही हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है, फार्मूला को याद नहीं रटना है, ना ही रखना है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो एवरेज निकाल लोगे विद इन सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले चलते हैं। अगला आप क्या बातें हैं जानते हैं। जैसे गाइज हमने एक नंबर ले लिया, क्या, 12 और 15 और 20। मैं पूछूं इस संख्या का एवरेज निकाले हुआ कितना, बताइए एवरेज हुआ कितना। तो आप दिमाग लगाएंगे गाइज, एवरेज निकालने के लिए क्या तरीका आपने बताया, बीच का अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना के गाइज है, 3 का अंतर, इसका अंतर देखेगा गाइज तो 5 का है, यहाँ तो अंतर सेम नहीं हुआ, तो इसको कैसे हल किया जाएगा, तो यही तो जानना है, यही तो सीखने आए हैं आप, कि यहाँ पर अंतर अलग हो जाए। जब अंतर अलग हो जाए, संख्याएं लगातार ना रहे, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो समझेंगे, यही मेन पॉइंट है। तो गाइस ध्यान से समझना है। देखिए एवरेज मतलब हमने क्या बताया कि संख्याओं को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। अगर किसी के पास संख्या ज़्यादा है और किसी के पास संख्या कम है, तो ज़्यादा वाला से संख्या लेकर कम वाले को दे दे। क्लियर है? ज़्यादा वाले संख्या से लेकर कम वाले को दे दे, है ना, यही तो करते हैं, तो संख्या क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर मेरे पास पैसा कम है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको करना है बैलेंस, तो करेगा क्या, मैं आपसे पैसा ले लूँगा, कितना, जितना कमी होगा उतना ले लूँगा, अब बैलेंस हो जाएगी संख्याएं। समझे कि नहीं समझे? तो बैलेंस करना होता है एवरेज में। जैसे समझिए, देखिए एवरेज इसको निकालें कैसे, तो एक तो तरीका है फार्मूला, फार्मूला तक कोई भी संख्या को निकाल देगा, संख्याएं सेम रहे या संख्याएं अलग अलग रहे, मतलब कुछ भी रहे, तो फार्मूला से तो विद इन सेकंड में निकाल लोगे। लेकिन तो हमको तो फार्मूला का यूज करना नहीं है, तो निकालें कैसे समझेंगे, ये मेन पॉइंट है। तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको एवरेज निकालने का तरीका है कि जोड़ कर डिवाइड कर देंगे 3 से। क्लियर है? तो एक तो ये होगा, नहीं तो इसका बेस्ट तरीका क्या है निकालने का, समझेंगे। हम अपने मन से एक एवरेज मान लेंगे। मान लिया हमने एवरेज क्या है, 15 है। बातों को ध्यान से समझेंगे। हमने एवरेज मान लिया क्या है गाइज, 15 है। क्लियर है? एवरेज हमको मान लेना है। जब संख्याएं का अंतर सेम ना रहे, अलग अलग रहे, तो क्या तरीका है, ध्यान से समझो, कान थोड़ा नज़दीक लाओ, ध्यान से समझो। देखिए एक एवरेज मान लेना है, सर्टेन नंबर मान लेना है। क्या हमने मान लिया, 15 क्या है, एवरेज है। क्लियर है? अब बताइए ये 15 और ये है 12, 15 से ये नंबर कितना कम है, आप बोलेंगे माइनस के 3 कम है। क्लियर है? यस सर। ये 15 और ये 15, ये संख्या कितना कम है, तो कम ही नहीं है, 0 है, दोनों बराबर है। यस सर नो। ये संख्या 20 है और ये 15 है, यानी ये संख्या 15 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यस सर नो। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या किया, एवरेज जो माना था उससे हमने कंपेयर कर दिया। ये 15 है और ये 12 है, तो 15 से कितना कम है, 3 कम है, ये 15 से कम नहीं, ये 0 कम है, ये 15 से 5 ज़्यादा है, तो 5 हमने बढ़ा दिया। क्लियर है? यस सर नो। अब वही समझिए, अब क्या करेंगे,
यहाँ पर देखेंगे ये -3 और यहाँ प्लस के 5। अभिन्न भी संख्याएं कितनी ज़्यादा हो रही है, अभिन्न भी संख्याएं कितनी ज़्यादा हो रही है, 2 ज़्यादा हो रही है। हमको करना है बैलेंस ना, तो अभिन्न भी संख्याएं 2 ज़्यादा हो रही है। -3 प्लस के 5 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अभिन्न भी संख्या 2 ज़्यादा हो रही है, हमको बैलेंस करना है। तो समझिए ये 2 संख्या ज़्यादा हो रही है कितनी संख्या पर, 1 2 3, 3 संख्या पर 1 2 3, यानी 2 संख्या ये ज़्यादा है कितनी पर, 1 2 3 पर। तो 3 से इसको डिवाइड लगाएं। अगर इसको 3 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा गाइस, कितना आ जाएगा गाइस, तो 3 एक कम करोगे तो कितना होगा, 0.3 छक 18, 3 छक 18, यानी 0.66 आएगा। मतलब इतना संख्या ज़्यादा हो रहा है, हमने एवरेज माना था इतना, और इतना संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर इसको ऐड कर दोगे 0.6 का, तो ये बैलेंस हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा 15.66। ये हमारा करेक्ट आंसर, ये हो गया एवरेज विद इन सेकेंड में। समझे कि नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में परेशानी लेने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत नंबर लेके बताऊंगा, डाउट बच जाएगा तब ना कमेंट करिएगा, क्लियर है, डाउट थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। ये रहा बेसिक सा तरीका। अगर आपको डाउट है कि कैसे आया, तो इन सभी को जोड़कर और 3 से भाग लगाओ, इतना ही आएगा, क्लियर है। कैलकुलेटर है आपके पास, करो। समझे कि नहीं समझे। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको हैरानी होगी, ना ही आपको कुछ भी होगा। चलिए अगला नंबर लेते हैं। देखिए कैसे हमने ये किया, ये तरीका जानकर विद इन सेकेंड में एवरेज निकालोगे। जैसे गाइज कुछ भी नंबर ले लेना है, धरती पर बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया 18, है ना, 15, 20 और 22, और अगला नंबर ले लेते हैं 16। कुछ भी ले लें, हमने ये नंबर ले लिया। हमने क्या बताया, पहला तरीका, पहले एक अपने नंबर से, मतलब अपने दिमाग से एवरेज मान लेना है। हमने मान लिया औसत क्या है गाइज, कुछ भी ले लें, इसमें से नंबर ले लें या कोई भी नंबर ले लें। तो हमने नंबर ले लिया गाइज कितना, हमने नंबर ले लिया गाइज 15 एवरेज बना लिया, क्लियर है। या 15 न मान के हम 18 भी बना सकते हैं, इसमें से कोई भी नंबर ले लो या इसके अलावा ले लो। ये 15 ले लो या 20 ले लो, 22 ले लो, 16 ले लो या 21 ले लो, कुछ भी, मतलब इसके आसपास का ही लेना है कि जोड़ घटाव करने में आपको आसानी होगा। तो ये आपको ले सकते हैं 18 भी ले सकते हैं, क्लियर है, 18 भी ले सकते हैं, या आप 16 भी ले लें, या आप 22 भी ले लें, कुछ भी ले सकते हो, क्लियर है ना। तो हमने ले लिया, मान लीजिए 18 लेते हैं, क्लियर है। इसमें से हमने कोई भी संख्या ले लिया 18, या इसमें 21 नहीं है, 21 भी ले सकते हो, 22 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो। अब ज़्यादा दूर नहीं लेंगे नंबर, क्यों नहीं लेंगे, अगर 400 ले लिया आपने नंबर, तो 400 कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जोड़ घटाव करने में ना, इसलिए लगे के नंबर लेना है पास का इसके। तो हमने नंबर ले लिया गाइज 18। तो बताइए ये 18 और ये 18, इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो कितना का डिफरेंस है, 0 का। यस सर नो, बताइए 0 का, मैं ध्यान से समझना है। ये 18, ये हमने माना है नंबर एवरेज, ये 18 और ये 15, 18 से ये 15 कितना कम है, -3 कम है, क्लियर है ना। ये 18 और ये 20, ये 18 और ये 20, ये 18 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, क्लियर है। ये 18 और ये 22 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये 18 ये 16 कितना कम है, -2 कम है। ये तो कर लोगे, चलिए ये कर लिए तो बात खत्म। अब समझेंगे अब क्या करना है। देखिए अब इसको जोड़ घटाव करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी दिमाग लगाना है, बुड़बक की तरह नहीं करना है। देखिए -2 है यहाँ पे और यहाँ +2, तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे, खत्म, काट दिया, +2 -2 खत्म ही जाएंगे। ये ना कि सभी को जोड़ कर सभी घटाओगे, ऐसे नहीं, थोड़ा बुद्धिमान की तरह, इंटेलिजेंट की तरह करेंगे, क्लियर है। +2 -2 काट दिया हमने, क्लियर है। -1 +4 माइनस करोगे तो कितना होगा, +1 आएगा, यस है ना। तो अभिन्न भी संख्या कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, 1 हो रही है ज़्यादा, माइनस किया तो कितना आएगा, 1 हो। तो अभिन्न भी संख्या 1 ज़्यादा हो रहा है, कितने पर, 1 2 3 4 5 नंबर पर, यानी तब 5 से भाग लगाओगे, 5 से लगाओगे, 5 दूना 10 यानी 0.2 संख्या ज़्यादा हो रही है। तो करें क्या, इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ोगे 0.2, तो अब कितना हो जाएगा, 18.2, यही हमारा नया एवरेज हो जाएगा। यस सर, बताइए किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपको फार्मूला नहीं लगाना है। अगर फार्मूला लगाओगे तो करना क्या है, सभी को जोड़ दे और 5 से डिवाइड कर दें, तब भी आएगा इतना ही, क्लियर है ना। तो जोड़ना नहीं है, क्लियर है, जोड़ना नहीं है, हमको फार्मूला भूल ही जाना है। तो विद इन सेकंड में कर लोगे, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब तो समझे कि नहीं समझे। अगर डाउट है आपको तो एक और नंबर लेते हैं, चलिए एक और नंबर लेकर समझाते हैं, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो।
देखिए अब कैसे निकालते हैं भाई, ध्यान से समझेंगे। ये लास्ट नंबर लेते हैं, ध्यान से समझना है, सारा दिमाग यहाँ पे फेंकेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। डाउट अब नहीं बचना चाहिए आपको थोड़ा सा भी, चुल्लू भर भी। जैसे हमने नंबर ले लिया 45, कुछ भी नंबर लेना है, 45 और 38 और 42 और अगला नंबर ले लिया 47 और अगला नंबर ले लेते हैं 36, नेक्स्ट नंबर ले लिया हमने 44। क्लियर है, ये हमने गाइज नंबर ले लिया। क्लियर है, अब देखिए कैसे हल करेंगे। अपने से एक नंबर मानना है, एवरेज मानना है। तो इसमें से नंबर ले ले या कोई भी नंबर उठा ले, बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं। तो क्या करें गाइज, इसमें से नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लो। तो मान लिया हमने नंबर ले लिया 40। क्लियर है, अलग नंबर लेते हैं 40, कोई भी नंबर ले सकते हो, हमने 40 ले लिया। क्लियर है, देखिए एवरेज हमने मान लिया 40। अब कंपेयर करें, ये 40 ये 45 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। क्लियर है, ये 38 ये 40 कितना कम है, 2 कम है। क्लियर है, ये 40 ये 42 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 47 ये 40 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7। ये 40 ये 36 4 कम है, ये कितना 4 ज़्यादा है। क्लियर है, यस या नो। अब जोड़ना घटाना है, तो कैसे जोड़ना है, दिमाग लगाना है थोड़ा। देखिए यहाँ -2 है, ये +2, तो पहले ही खत्म, यहाँ ये भी पहले खत्म। क्लियर है, यहाँ देखिए 5 है और ये 7 है, 7 5 हो जाएगा 12, 7 5 हो जाएगा 12, 7 5 हो जाएगा 12। तो गाइस समझिए, ये 7 और ये 5 हो जाएंगे 12। अभी भी संख्याएं कितनी हो रही है, ज़्यादा, 12 ज़्यादा हो रही है। कितने संख्या पर, 1 2 3 4 5 6 संख्या पर। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 इसमें ऐड कर देंगे, है ना, 2 इसमें ऐड कर देंगे, कितना होगा 42। और 42 ही हमारा करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर 42 एवरेज हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा। देखिए एक बार और इसको दोहरा देता हूँ। कैसे, ये नंबर हमने लिया, आप बोलेंगे जी हाँ ये हमने नंबर लिया। क्लियर है, ये नंबर, इस नंबर को हल क्या करना, क्या है, एवरेज निकालना है। तो हम अपने पॉकेट से एवरेज एक मान लिया कि 40 है एवरेज। क्लियर है, अब करेंगे कंपेयर, ये 40 है और ये 45 है। तो 40 से ये 45 5 ज़्यादा है, 5 हमने लिखा। 40 से 38 2 कम है तो 2 लिखा। 40 से 42 2 ज़्यादा है तो 2 लिखा। 40 से 47 7 ज़्यादा है तो 7 लिखा। 40 से 36 4 कम है तो -4। 40 से 44 4 ज़्यादा है तो 4 लिखा प्लस में। क्लियर है, अब करेंगे क्या, इसको जोड़ घटाओ। जोड़ घटाओ तो करने आता ही होगा, तो जोड़ घटाओ करेंगे दिमाग लगाकर। तो यहाँ -2 +2 कट जाएंगे, यहाँ -4 ये +4 ये भी कट जाएगा। 7 और 5 कितने होंगे, 12। 12 संख्या अभी भी ज़्यादा हो रहा है ना, 5 और 7 12, अभी भी 12 संख्या ज़्यादा हो रही है। कितनी संख्या है पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या पर ज़्यादा है 12, तो 12 6 से काट दोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी 2 संख्या ज़्यादा हो रही है तो 2 संख्या इसको भेज देंगे, है ना, बैलेंस करने के लिए ना, तो इसको भेज दिया हमने। तो जोड़ोगे तो 42 हो गया, 42 ही हमारा एवरेज हुआ। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होगी, अब डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, चलिए तो एवरेज विद इन सेकंड में निकाल लोगे, किसी को परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। तो चलिए गाइज अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, इस क्वेश्चन को जल्दी हल करके बताइए हुआ कितना। अभी बेसिक वाला क्वेश्चन है ये, विद इन सेकंड में इसको हल कर देना है, विदाउट पेन एंड पेपर का गाइज, विद इन सेकंड बताइए इसको हल कैसे किया जा सकता है। अभी हमने आपको तरीका बताया कि एक सर्टेन नंबर लेना है, हल करना है, जल्दी से इसका कमेंट करें जवाब के हुआ कितना। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, एवरेज पूछा गया, दी गई एक आंकड़ा है, तो इस आंकड़े या संख्या से हमको एवरेज निकाल के बताइए, यानी औसत निकाल के बताइए हुआ कितना। नंबर्स कौन कौन सा है भाई, 353 है, 353 है, 349 दे रखा है, 355 और क्या है फ्रेंड्स 347, 357 और अगला नंबर है 344। ये नंबर दिया गया है और हमसे पूछा गया कि एवरेज निकालिए। अब फार्मूला का यूज करेंगे तो सभी को जोड़ते रह जाओगे और इस आंकड़े से यानी कितना नंबर है 6 से भाग लगाते रह जाएंगे, एवरेज निकालते रह जाओगे, दिन रात हो जाएगा। कैसे किया जाएगा विद इन सेकंड में, तो एक अपने से सर्टेन नंबर माना है, एक अपने से पॉकेट से निकाल के एक नंबर मान लेना है एवरेज। तो हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, मान लिया 350 है। क्लियर है, हमने एवरेज मान लिया 350। क्लियर है ना, अब कंपेयर करें, 350 ये 53 है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये कितना कम है -1 कम है, ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, अगला -3 कम है, अगला +7 ज़्यादा है, अगला -6 कम है। क्लियर है, 6 कम है। अब तो हो गया, अब करेंगे इसको जोड़ घटाओ। तो जोड़ घटाओ कैसे करेंगे, दिमाग लगाकर, दिमाग का यूज करना है। क्लियर है, देखिए +3 और -3 तो खत्म ही हो जाएंगे, और देखिए यहाँ +7 है, +7 है और -1 और -6,
तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यानी जोड़ोगे तो 7, 7 से 7 खत्म। क्लियर है, बचेगा क्या 5। अभी भी संख्याएं 5 ज़्यादा हो रही है, हमको तो बैलेंस करना है, तो अभी भी संख्याएं 5 ज़्यादा हो रही है। कितनी संख्याओं पर, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं पर। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से काटोगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 6 8 48 और 6 8 48 और 6 3 18, यस या नो, ये होगा 0.83। तो इसको जोड़ दीजिए और कुछ करना जरूरी नहीं है। 0.83 जोड़ोगे तो कितना होगा 350 और पॉइंट के 83, ये हमारा करेक्ट आंसर हो तो गया। विद इन सेकंड में करना है, जल्दी जल्दी करना है, फास्ट क्विकली डू इट में, समझे कि नहीं समझे। ऐसे नहीं धीरे धीरे नहीं जोड़ेंगे, विद इन सेकंड में। है क्वेश्चन 2 सेकंड का ही है, दिमाग ज़्यादा यूज करना नहीं है भाई, बेसिक तो जान गए होंगे, विद इन सेकंड में उड़ा सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। ये क्वेश्चन लाजवाब है, सभी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं एग्जाम में, वही हमने क्वेश्चन उठाया है। चलिए इसका जवाब बताइए होगा कितना। देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 73 प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का एवरेज ज्ञात कीजिए। एवरेज पूरा पूछा गया है प्राकृत संख्याओं का, कहाँ से कहाँ तक नंबर है, 73 का है। प्रथम यानी 1 से लेकर 73 तक नंबर है, और ये सभी संख्याएं कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमसे पूछ लिया गया है तो इस प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताइए। प्राकृतिक संख्या से बोलेंगे नेचुरल नंबर, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज पूछा गया, मतलब नंबर है 1 2 3 4 5, ऐसे करते जाओगे कहाँ तक आई 73 तक। ये सभी संख्या है कैसी है, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, लगातार 1 2 3 4 5 6 7। तो हमसे पूछा गया इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालिए। तो इसको एवरेज कैसे निकालोगे, तो एक तो हम एवरेज क्या करेंगे, मान लेंगे और कंपेयर करके हल कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 73 तक संख्या है, बहुत सारा ज़्यादा संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 73 तक जाओगे, कंपेयर करते रह जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म होगा, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। तो टाइम हमको खराब नहीं करना है, बचाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग एक फार्मूला होगा। हमने क्या बोला, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर एक फार्मूला याद रखेंगे, यानी योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का ये फार्मूला होता है। n क्या है, n हमारा लास्ट नंबर है, यानी 73 रखेंगे, यहाँ पर 73 रख के जोड़ोगे तो 74 हो जाएगा, और बट्टे में 2 कर देंगे। अगर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 5402। क्लियर है, और भाग लगा दोगे 2 से काटोगे तो कितना आएगा 2701, यही होगा, यस या नो। किसी को दिक्कत, ये हमारा आ गया योग आ गया। हमसे पूछा गया एवरेज, इन सभी का एवरेज बताइए। तो योग तो हमने निकाल लिया, यानी सभी आंकड़ों का योग हमने निकाल लिया, कितना 2701। क्लियर है, और सभी संख्याएं कितनी है, आंकड़ों का संख्या टोटल आंकड़ा कितना है, तो 73 है, 1 से लेकर 73। तो 73 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 37 बार में। क्लियर है, 7 त्रिका 21, 37 बार में, 37 से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। क्लियर है, अभी में दिक्कत है तो समझिए। देखिए आपको यहाँ पर इस फार्मूला को याद करने के बाद फिर इसको हल करना पड़ रहा है। डायरेक्ट एवरेज कैसे निकालेंगे, जब प्राकृतिक संख्या दिए रखा हो, सभी प्राकृतिक संख्या रहे और डायरेक्ट एवरेज पूछा जाए, तो देखिए डायरेक्ट एवरेज का फार्मूला भी होता है क्या, n प्लस 1 बट्टे में 2, यही कर देंगे, n प्लस 1 बट्टे 2। क्लियर है, देखिए आपको अगर डायरेक्ट हमसे एवरेज पूछा जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, पहले योग निकाल रहे हैं तब एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। 2 तरीके, 2 मेथड हो रहा है, 2 स्टेप चलना पड़ रहा है, लेकिन हम एक स्टेप में कैसे हल करेंगे समझिए। इस फार्मूला की यूज करेंगे, ए मतलब एवरेज, तो डायरेक्ट एवरेज क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2। क्लियर है, n क्या है, लास्ट नंबर 73 यहाँ जोड़ देगा कितना होगा 74 बट्टे में क्या 2 काटोगे 37, हमारा करेक्ट आंसर हो तो गया विद इन सेकंड में। क्लियर है, जो पसंद आए मेथड उससे हल करेंगे, नो दिक्कत। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करें। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया गया 47 संख्याओं का औसत 459 है, यदि प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तब नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए विद इन सेकंड में क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। 47 संख्याओं का एवरेज दे रखा है और उसको 17 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या है। देखिए एवरेज कितना है 459 है,
क्लियर है। और इसको 17 से विभाजित करते हैं, 17 से, क्लियर है। 17 से विभाजित करते हैं तो नया औसत पूछा गया है, तो कुछ करना नहीं, 17 से विभाजित कर दीजिए। अगर इसको 17 से काटोगे तो कितना होगा, 17 1 17 7 2 38 2 17 7 119 27 27 हमारा करेक्ट आंसर हो गया विद इन सेकंड में। कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हमने कर दिया। देखिए 47 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो औसत दिया है, इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो नया औसत बताइए, तो 17 से डिवाइड कर दिया, औसत आ गया हमारा 47, हो तो गया विद इन सेकंड में। क्लियर है। इस क्वेश्चन में दम नहीं था, बस आपके पास दिमाग कम था, तो दिमाग का यूज करना है और क्वेश्चन को हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 27 लगातार संख्याओं का औसत 4 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये धांसू क्वेश्चन है, जैसे समझे कैसे हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 लगातार संख्याओं का औसत 4 है। इस क्वेश्चन को दिलो दिमाग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। 27 संख्याओं का औसत 4 है। औसत मतलब हमने क्या बताया है, बीच वाला नंबर, मिडिल नंबर, सेंटर वाला नंबर। तो हमने औसत कितना दे रखा है गाइस, औसत है कितना 44, सॉरी 44 है, औसत है 44। 47 संख्याओं का औसत 44 है। क्लियर है। औसत कितना है 44। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला नंबर, तो हमने यहाँ पर रख दिया बीच में। देखिए इधर कुछ नंबर होगा, इधर भी कुछ नंबर होगा, तभी तो बीच में होगा 44। क्लियर है ना। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 27 है। टोटल संख्याएं 27 है, यानी इधर संख्याएं कितनी होगी, 13 होगी। इधर संख्याएं कितनी होगी गाइस, 13 होगी, यही ना। क्लियर है। इधर संख्याएं 13, इधर संख्याएं 13, 13 13 26 और 1 27 होता गया। क्लियर है। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को। बीच वाला संख्या क्या होगा, हमारा औसत होगा, तो बीच में क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत दे रखा है 44, तो बीच में 44 रखा। टोटल संख्या 27 है, टोटल संख्या 27 है, तो इधर कितना होंगे, 13 होंगे, इधर 13 होंगे, तो 13 13 कितना हो, 26 और 1 27 हो तो गया। क्लियर है, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इधर ही जाओगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, इधर जाओगे सबसे छोटी संख्या आएगी। लगातार है ना, लगातार मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जाएंगे तो बड़ी, इधर जाएंगे तो छोटी, यही ना होगा ना। समझ रहे हो ना। तो करना क्या है, इधर जाना है हमको, क्योंकि बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या पूछा गया, अगर छोटी पूछती तो इधर जाएंगे, तो बड़ी चाहिए। इधर संख्या कितनी है गाइस, 13, तो इसमें 13 जोड़ दीजिए। 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा, और 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। 57 ही हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत, 57 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बड़ी संख्या कौन सी होगी, 57 होगी। यही हमारा शुद्ध प्योर आंसर विद इन सेकंड में। बताइए किसी को दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, जैसे अगला क्वेश्चन को हल करिए। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, 19 लगातार धनात्मक पूर्णांक का औसत 83 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, यही क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। देखिए एवरेज का मतलब होता है बीच में, तो सभी संख्याओं का एवरेज है कितना, 83 है, हमने 83 रख लिया। क्लियर है। टोटल संख्याएं कितनी है, 19 है। देखिए टोटल संख्याएं 19 है, तो इधर संख्या कितनी होगी, इधर संख्या कितनी होगी, आप बताएं, बताइए जल्दी से। ये कोई जो लड़का कर लेगा विद इन सेकंड में हल कर देगा। इधर संख्या कितनी होगी, इधर संख्या कितनी होगी, हमको बताइए। आप बताएं गाइस, इधर संख्या 9 होगा, यस से नो। इधर संख्या 9 होगा, यस से नो। क्लियर है। 9 और 9 18 और 1 19 हो तो गया। समझ रहे ना। टोटल संख्याएं कितनी है, 19 है। टोटल संख्याओं का औसत कितना है, 83 है। औसत का मतलब होता है बीच वाला नंबर, हमने बीच में 83 डाल दिया। क्लियर है। टोटल संख्या है 19 है, तो यानी बीच से इधर संख्या 9 होगा, इधर संख्या 9 होगा, तो 9 9 18 और बीच वाला 1 19, टोटल संख्या हो गई 19। किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या पहले निकाले, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 9 और 3 कितना, 12, 12 के 2 हो जाएगा हार्सिनिक, और 8 में 1 जोड़ दोगे कितना होगा, 9 होगा, 92 हो जाएगा। और माइनस कर लोगे तो कितना होगा, 74, यही ना, 74 होगा। हमने सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, यही ना। अरे भाई 74 छोटा है, 92 बड़ा है, तो ये बड़ा और ये छोटा। क्लियर है। और पूछा गया इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, बड़ी और छोटी का, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 और 4 6, और 9 और 7 कितना होंगे, 16, 166 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए
किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में परेशानी दुख दर्द होगा तो बोलना है कमेंट में। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, आ गया हमारा 166, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 312 और 436 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ये भी था सो क्वेश्चन है। 312 और 436 के बीच के सभी सम संख्याओं के बीच, 312 और 436, देखिए ध्यान समझिएगा। 312, 313, 314, 315, 316, ऐसे करते जाओगे कहाँ तक गाइज, कहाँ तक नंबर है, 436 तक। यानी 400, 434, 435, 436, यहाँ तक जाएंगे 400, 436। क्लियर है? 436। देखिए 312 और 436 के बीच के सभी सम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा। ये तो समझते हैं ना, 3 से 12 तक, 436 तक हमने संख्या लिख लिया। क्लियर है? तो इसके बीच की जितना भी सम संख्या है, सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए, वही सम संख्या होती है। तो क्या 312 हमारा सम संख्या है? आप बोलेंगे जी हाँ। 313 क्या सम संख्या है? नहीं है। 314 सम संख्या है? बिल्कुल है। 315 सम संख्या है? नहीं है। 316 सम संख्या है? बिल्कुल है। ऐसे करते करते 434 क्या सम संख्या है? बिल्कुल है। 35 नहीं है, 36 है। इसके और इसके बीच में पूछा गया है। तो फ्रेंड समझिए, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ोगे, 314, ओहो 314, हाँ सही है। 314 है, ये 314 है, ये क्या है, सम संख्या। यहाँ 312, ये भी सम संख्या है। यानी 2 स्टेप बाद सम संख्या आ रही है 1 2, समझ रहे हो ध्यान से, 1 2, 2 स्टेप बाद, यानी 2 अंक का गैप हो रहा है तब सम संख्या आ रही है। क्लियर है? फिर 314 से आगे बढ़ेगा तो 316, तो 1 2, 2 अंक का गैप हो रहा है, यस नो, 2 अंक का गैप होते जाएगा। ऐसे करते जाएंगे 2 अंक का गैप होगा, ऐसे ही। क्लियर है? देखिए 434 है तो यहाँ 436 आ रहा है, यानी 2 अंक का गैप। देखिए 434, अगर सम संख्या पर जाना होगा तो 35 छोड़ोगे तब तो 36 आएगा ना, 2 अंक का गैप हो रहा है। क्लियर है? दूसरे स्थान पर आ रहा है तो 2 अंक का गैप हो रहा है, यस नो। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सही। बातें समझ में आई? आप बोलेंगे समझ गए हैं। 2 अंक का गैप आ रहा है। हमसे पूछा गया इसके और इसके के बीच के, और 2 अंक का गैप है, तो इसको और इसको जोड़ ले, 312 और 436, 436, इसको जोड़ोगे तो टोटल संख्याएं कितनी आ जाएगी ये पता चल जाएगा। 312 436 टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 और 2 8, 3 और 1 4, और 4 और 3 7, 748 होगा। टोटल संख्याएं कितनी होगी, 748 होगी। और 2 अंक का गैप है, हमको सिर्फ सम संख्या चाहिए। ये 748 आया है, इसमें सम भी है, ऑड भी है, सम भी है, विषम भी है ना। तो हमको सिर्फ सम संख्या का औसत चाहिए। तो करेंगे क्या, 2 संख्या गैप है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा सम संख्या का औसत आ गया। क्लियर है? करोगे तो कितना होगा, 37 और ये आधा 4। क्लियर है? 374 हमारा करेक्ट आंसर। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर दिक्कत है तो ध्यान समझे मेरे बातों का, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-4 बार इसको देखें। क्लियर है? 312 से लेकर 436 के बीच के सम संख्या निकालना है। सम संख्या कहाँ कहाँ आएगा, 2 अंक के बाद आएगा। क्लियर है? देखिए 12 है, उसके बाद 14, उसके बाद 16, एक अंक का गैप आ रहा है क्योंकि बीच में विषम संख्या पड़ रहा है, यानी अल्टरनेट छोड़ कर चलेंगे। क्लियर है? 2 अंक का गैप होगा, इसके बीच में पूछा गया तो इसको जोड़ देंगे तो सभी संख्याएं आ जाएगी और 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? यस नो, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है, जरा इसको हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगला दिया गया है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान देना है थोड़ा सा, बाकी अपने पास ही रखना है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज यानी बीच में नंबर, 49 क्या होगा, बीच में होगा। क्लियर है? और कितनी संख्याएं हैं, लगातार 41 संख्याएं हैं। तो इधर कितनी संख्या होगी और इधर कितनी संख्या होगी, कमेंट करें। कितनी होगी संख्या, टोटल संख्या 41 है, तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इधर संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यस सनो, इधर 20 इधर 20, 20 20 40 और 41 हो गया। टोटल संख्या 41, किसी को दिक्कत नहीं होगी। बातें समझ में आई ना?
क्लियर हो ना। इधर 20 इधर 20, बीच में एक औसत वाला जो संख्या है ये एवरेज वाला, टोटल मिलाकर हो जाएंगे 41। क्लियर है। तो हमसे पूछा गया गाइज, तो सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इधर जाओगे तो बड़ी आएगी, इधर जाओगे तो छोटी आएगी, लेकिन संख्याएं कैसी है, सभी संख्याएं विषम है। तो फ्रेंड समझिएगा, अभी हमने बताया कि सम विषम का डिफरेंस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह लगातार संख्याएं रहेगी। तो सम संख्या कब आएगा गाइज, 2 से 4 जाओगे, 4 से 6 जाओगे, यानी 2 2 का गैप दूसरे स्थान पर आ रहा है ना। 2 से अगर सम संख्या लाना होगा तो 2 से 4 पर ना जाओगे तब सम संख्या आएगी। तो यानी एक गैप, दो गैप हो रहा है, दूसरे स्थान पर 4 आए, तो दो गैप हो रहा है सम संख्या में। अगर विषम संख्या दोगे तो देखो विषम में भी वैसा ही होगा, 1 से 3 विषम संख्या है, 3 से 5 विषम संख्या है, 5 से 7 जाओगे यहाँ तो विषम संख्या होगी। फिर यहाँ पे देखोगे 1 से जा रहे हैं, 1 क्या है विषम संख्या, हमको फिर विषम संख्या पे जाना होगा तो एक गैप, दो गैप, यहाँ भी दो गैप। तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर संख्याएं लगातार रहेगी तो गैप दो का ही होगा। क्लियर है। तो देखिए हमको विषम संख्या निकालनी है, तो टोटल संख्याओं कितनी है, इधर 20 है, तो करेंगे क्या, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको विषम संख्या चाहिए सिर्फ। क्लियर है ना। तो 2 से गुना करोगे तो कितना हुआ, 40, यानी इधर संख्या 40 और इधर गुना करोगे तो इधर संख्या 40, इधर 40 संख्या जाएंगे, इधर 40 संख्या जाएंगे। क्लियर है। तो इधर 40 जाओगे तो सबसे बड़ी संख्या लाना है, तो इधर 40 जाओगे तो जोड़ दो, ये 9 और 4 8, 89 हमारे सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर होगा। सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो इसमें से माइनस कर लेगा, 9 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, विषम छोटी संख्या हो जाएगी। क्लियर होगा, यस या नो। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम, दुख दर्द होगा तो कमेंट में पूछना है, अगर दुख दर्द नहीं हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए कैसे हल करेंगे। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, 144 है, औसत 144 यानी 20 में 144। क्लियर है। और 41 क्रमागत विषम संख्या है, देखिए 144 सम संख्या है, हमसे विषम संख्या पूछा गया है। अगर एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो कितना होगा, 143, ये क्या है विषम संख्या। इधर एक स्टेप पीछे बढ़ोगे तो कितना होगा, 145 ना, 145, इधर बढ़ोगे तो 143। क्लियर है। ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, अब बात हुई बरोबर। क्लियर है। देखो टोटल संख्याएं कितनी है, 44 है, यानी इधर कितना जाए भाई और इधर कितना जाए, बताइए, इधर कितना जाए और उधर कितना जाए, बताइए, तब टोटल संख्या 44 करना है। यानी अगर आप इधर 21 चले जाओगे, अगर आप इधर 21 चले जाओगे, है ना, 21 चले जाओगे, इधर आगे 21, इधर भी आगे 21। क्लियर है। तो 21 कितने हुए गाइज, 42, 43, 44, यस सर। टोटल संख्याएं विषम हो गई 44, और टोटल संख्याएं भी दे रखी है 44। बातें समझ में आई, यस सर। किसी को दिक्कत, बोला गया क्वेश्चन में 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, टोटल विषम संख्या कितनी है गाइज, 144 है, टोटल विषम संख्या कितनी है, 44 है। तो 21 ये समझने वाली पॉइंट है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ये 21 और ये 21, 42 और ये 43, एक 44, टोटल विषम संख्या हो गई 44। ये तो सम संख्या है ना, इसलिए ये नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर कितना जाएंगे गाइज, 21 जाएंगे, लेकिन नहीं, हमसे विषम संख्याओं का पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना का होता है, 2 का, तो 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 42। अब 42 इसमें जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 187 सबसे बड़ी विषम संख्याएं हो गई। ये हमारा करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत, बड़ी ही पूछा गया है, हाँ सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी सबसे 187 होगा। अगर छोटी पूछा जाता तो इसमें 2 से गुना करके माइनस कर लेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या आ जाएगी। क्लियर रहेगा, यस चलो। तो किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आए, मतलब क्वेश्चन समझ में आए, मेथड समझ में आए, तो एक वीडियो को आप लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं, ताज़ा जुड़े, फ्रेश जुड़े, एकदम फिलहाल में दौड़ते आके इस वीडियो के साथ जुड़ गए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी जरूर करना है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, रेलवे, बैंक, MTS, स्टेट लेवल, कोई भी एग्जाम हो, बस तैयारी कर रहा है ना, उसके पास इस वीडियो को पहुँचाए और एवरेज उससे पढ़वाएं।
एवरेज ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाएगा, तरीका क्या होगा हल करने का, सभी हमने बताया बातें कि ऐसे एवरेज निकालोगे। क्वेश्चन भी कुछ बताए हमने, क्लियर होगा तो समझ होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए ताजा फ्रेश सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।